हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे एडन नाम के एक लड़के की कहानी जो मॉन्स्टर हंटर बनने के लिए बहुत स्ट्रगल करता है और अपना ड्रीम पूरा करने के लिए उसे एक बहुत खतरनाक प्राचीन ड्रैगन को मारना होगा। तो शुरू करते हैं ये अमेजिंग स्टोरी को। लेकिन स्टोरी शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बात उस वक्त की है जब धरती पर इंसानों के साथ साथ मॉन्स्टर भी रहा करते थे, जिन दोनों के बीच में बहुत ही भयानक लड़ाई हुआ करती थी। इनका मुकाबला करने के लिए हंटर गिल्ड नाम का एक ग्रुप बनाया गया था। वो ऐसे लड़के भर्ती करते थे जो मॉन्स्टर को मारने की ताकत रख सके, और हर लड़के का सपना होता था कि वो एक दिन बड़ा होकर बहुत बड़ा हंटर बने। और मूवी की शुरू में हम कुछ ऐसे ही हंटर्स को देखते हैं जो एक वोल्केनिक मॉन्स्टर का शिकार करने जा रहे होते हैं और उन्हें पूरा यकीन है कि वो इस मॉन्स्टर को ज़रूर मार डालेंगे। और यही हम एडम नाम के एक हंटर को देखते हैं जो चुपचाप उनकी बातें सुन रहा था, और उन्हें वो वार्न करता है कि तुम लोग उस मॉन्स्टर को हल्के में ले रहे हो, क्योंकि मैं पहले भी एक ऐसे ही एल्डर ड्रैगन से लड़ चुका हूँ। फिर वो उन्हें अपनी एक स्टोरी सुनाता है और सीन चेंज होकर फ्लैशबैक में पहुंच जाता है, जहां हम एक यंग एडन को देखते हैं। एडन पहाड़ियों में छिपे एक छोटे से गांव में रहता है। उसका सपना है कि एक दिन वो भी एक फेमस मॉन्स्टर हंटर बन सके। गाँव के लोग भी उसके ड्रीम को अच्छे से समझते हैं और कहते हैं कि अगर वो इसी तरह कोशिश करता रहा तो वो कामयाब ज़रूर हो जाएगा। गांव में वो छोटे मोटे मॉन्स्टर्स का शिकार करता है ताकि टाइम आने पर वो एक दिन हंटर्स को अपनी हंटर स्किल्स का प्रदर्शन कर सके। एक दिन एक फार्मर उसे बताता है कि कोई मॉन्स्टर उनकी मेहनत को बर्बाद कर रहा है और उसने फेंस तोड़कर मेरे कुछ एनिमल्स चुरा लिए हैं। लेकिन उसके पैरों के निशान चेक करता है और देखता है कि एक वेलोस्प्रे नाम का मॉन्स्टर है। उन पैरों के निशान का पीछा करते हुए वो जंगल में आता है और फाइनली थोड़ा सा ढूंढने के बाद उसे वो मॉन्स्टर मिल जाता है। एडन उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन एक हंटर के मुकाबले उसकी स्किल बहुत ही कमज़ोर थी और इसी वजह से वो उस मॉन्स्टर का मुकाबला नहीं कर पाता और ऐसा लग रहा था कि वो मॉन्स्टर उसे मारने ही वाला था। लेकिन तभी एक असली हंटर जूलियस वहां आ जाता है और वो उस मॉन्स्टर को मार गिराता है। एडन एक रियल हंटर को वहां देखकर बहुत खुश होता है और बताता है कि कैसे वो भी हंटर गिल्ड को ज्वाइन करना चाहता है। लेकिन जूलियस उसे बताता है कि ये बहुत ही जिम्मेदारी वाला काम है और बिना लाइसेंस तुम मॉन्स्टर का शिकार नहीं कर सकते। फिर वो दोनों गांव की तरफ जाने लगते हैं, जहां जो एडन उसे बताता है कि वो कैसे गांव वालों का मॉन्स्टर रोकने में मदद करता है। आज भी उस मॉन्स्टर को उसने ढूंढा है। फिर जूलियस उसे बताता है कि जिन पाँव का निशान का वो पीछा कर रहा था असल में वो नकली निशान थे और वो निशान एक बोलने वाली नॉक्स नाम की कैट ने बनाए थे। एडन को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है। वो जूलियस को गांव में छोड़कर उस कैट को मारने के लिए निकल जाता है, जो पास ही एक गुफा में आराम कर रही थी। एडन को बाहर वो लकड़ी दिखाई देती है जिससे नॉक्स ने वो निशान बनाए थे। एडन गुस्से में उसे मारने लगता है, लेकिन तभी एडन को एक बुक दिखाई देती है जिसे नॉक्स ने चुराया था और वो उसे और उस बुक को लेकर गाँव में आ जाता है, जहाँ जूलियस गाँव के मुखिया से बात कर रहा होता है। जूलियस उसे बताता है कि उनका गांव एक एल्डर ड्रैगन के रास्ते में पड़ता है, जो दुनिया के सबसे पुराने और खतरनाक मॉन्स्टर हैं और उनसे ऐसी एनर्जी निकलती है जो आसपास के इकोसिस्टम को बिल्कुल नष्ट कर देती है। वैसे तो ये ड्रैगन एक ही जगह रहते हैं, लेकिन माइग्रेशन के टाइम पर ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ को तबाह कर देते हैं और कोई नहीं जानता कि ऐसा क्यों करते हैं। और कुछ टाइम से इनकी फ्रिक्वेंसी बढ़ती जा रही है। हंटर गिल्ड को पता चलता है कि इस बार सारे ही ड्रैगन एक ही तरफ ट्रैवल कर रहे हैं और इसी कारण का पता लगाने के लिए गिल्ड्स ने जूलियस को यहाँ भेजा है। जूलियस तुरंत ही उन्हें वो गांव खाली करने को कहता है, लेकिन गांव वाले उसकी बातों पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते हैं और वो इस गांव को छोड़कर नहीं जा सकते। तब एडन कहता है कि वैसे तो मुझे जूलियस पर पूरा भरोसा है, लेकिन आप लोगों की शांति के लिए मैं एक बार उसे चेक करने के लिए खुद जाऊँगा और अगर ये बात सच निकली तो हम लोग तुरंत इस गांव को खाली कर देंगे। गांव वाले भी एडन की बात को मान जाते हैं और जूलियस एडन उस नॉक्स को लेकर आगे बढ़ जाते हैं। रास्ते में जूलियस उसे गिल्ड के प्लान के बारे में बताता है कि किस तरह वो मॉन्स्टर और इंसानों के बीच में बैलेंस बनाना चाहते हैं ताकि कोई भी एक दूसरे के मामले में रुकावट ना बने। एडन उसकी बातों और हथियारों से बहुत इम्प्रेस होता है। तब जूलियस उसे कुछ बेसिक ट्रेनिंग्स देता है और साथ ही हंटर्स के लिए बना एक आर्मर भी देता है। और तभी वो कुछ आवाज़ सुनकर चौंक जाते हैं और देखते हैं कि सभी जानवर इसी तरफ आ रहे होते हैं। जूलियस समझ जाता है कि ये सब एल्डर ड्रैगन से डरकर भाग रहे होते हैं और बचने के लिए वो एल्डर को एक पेड़ पर ले जाता है। वो देखते हैं कि जिस तरफ से ड्रैगन आ रहा है वहाँ हर तरफ तबाही मची हुई है और तभी वो देखते हैं कि एक एल्डर ड्रैगन उनकी तरफ आ रहा होता है। जूलियस उसे गाँव को खाली कराने के लिए कहता है
और बताता है कि मुझे जाकर दूसरे गाँव को सावधान करना होगा। लेकिन एडन तो कुछ और ही प्लान कर रहा था। वो उस मॉन्स्टर से लड़कर इसका रास्ता बदलना चाहता है ताकि अपने साथ साथ आसपास के गांव को भी बचा सके। लेकिन जूलियस को लगता है कि ये तो सरासर पागलपन है और वो एल्डर ड्रैगन का सामना नहीं कर पाएंगे। तब एडन उसे हंटर गिल्ड के असूलों की याद दिलाता है कि कैसे उन्होंने मानवता की रक्षा करने की कसम खाई थी और अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो इससे मॉन्स्टर और मानवता के बीच का बैलेंस ख़त्म हो जाएगा। तब जूलियस उससे पूछता है कि आखिर उसने ये सब कहाँ से सीख लिया और इस पर एडन नॉक्स से मिली वो डायरी दिखाता है। जूलियस देखता है कि ये तो किसी हंटर की डायरी है और ये देखकर तो वो हवा में एक फ्लेयर गन चलाता है ताकि आसपास के हंटर उसकी हेल्प करने के लिए वहाँ पर आ सकें। फिर वो नॉक्स से उस डायरी को उसके मालिक तक पहुँचाने की बात करता है और इसके बदले में वो उसे आज़ाद कर देंगे। ये सुनकर नॉक्स भी मान जाता है। आगे चलते हुए वो एक घने जंगल में पहुंच जाते हैं जहां हर तरफ जाले लगे हुए होते हैं और जूलियस कहता है कि ये ज़रूर उस स्पाइडर मॉन्स्टर का काम है और हमें उनसे सावधान रहना होगा। अभी वो बात कर ही रहे होते हैं कि स्पाइडर मॉन्स्टर उन पर अटैक कर देती है और वो देखते हैं कि मे नाम की एक हंटर उनकी मदद करने के लिए आई हुई है और वो मॉन्स्टर का ध्यान हटाकर उसे अपने पीछे लगाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका ये प्लान फेल हो जाता है और स्पाइडर मॉन्स्टर एडन को पकड़ लेती है और उसे अपने साथ घसीटने लगती है। जूलियस और नॉक्स भी उस मॉन्स्टर का ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं और अपने बैटल की मदद से मे एडन को छुड़ा लेती है। वो मॉन्स्टर फिर से उन पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन मे इस बार अपनी स्टिक से उसे मार देती है। पता चलता है कि वो डायरी जो नॉक्स ने चुराई थी वो असल में मे की ही थी और वो उसे पाकर बहुत खुश होती है। यहाँ उनकी नज़र जाल में फंसे एक और आदमी पर जाती है और हम देखते हैं कि एक गन शॉट ने उसे नीचे गिरा दिया है और पता चलता है कि ये उनकी दूसरी साथी नादिया है जो जूलियस की फ्लेयर गन देखकर यहाँ आई है। जूलियस उन्हें ड्रैगन को रोकने के लिए अपने प्लान के बारे में बताता है, लेकिन नादिया कहती है कि इसके लिए हमें और बड़े और अच्छे हथियारों की ज़रूरत पड़ेगी। अब वो जाल वाला आदमी उन्हें बताता है कि पास में एक लोहे की शॉप है जो मेटल से अलग अलग चीज़ें बनाता है और वो हथियार बनाने में तुम्हारी मदद कर सकता है। ये सुनकर वो सब रावी से मिलने के लिए जाते हैं, लेकिन वो उनकी कोई भी मदद करने से मना कर देता है और कहता है कि एल्डर ड्रैगन से जीतने का कोई चांस नहीं है। जूलियस उसके वहाँ टंगे आर्मर को देखता है और समझ जाता है कि ये भी एक पुराना किल्ड हंटर है, लेकिन रावी कहता है कि मैं तो वो सब कुछ भूल चुका हूँ। अगले सीन में हम एडन को गांव में आते हुए देखते हैं जहां वो गांव वालों को ड्रैगन से लड़ने के अपने प्लान के बारे में बता रहा होता है और कहता है कि इसमें ये हंटर्स हमारी मदद करने वाले हैं। वो प्लान बताते हैं कि इसलिए हमें गांव से बाहर उनके लिए एक ट्रैप तैयार करना होगा ताकि ड्रैगन को उसमें फंसाकर उसका काम तमाम कर सकें। जूलियस नादिया को बताता है कि इसके लिए हमें कुछ चीज़ें चाहिए होंगी जो सिर्फ मॉन्स्टर को मारकर मिल सकती हैं। अगले दिन वो ऐसे ही एक मॉन्स्टर का शिकार करने जा रहे होते हैं जिसकी पूंछ पर एक मशरूम लगा हुआ होता है और जूलियस उन्हें बताता है कि इस मशरूम से किसी को भी पैरालाइज किया जा सकता है और इसका यूज़ वो एल्डर ड्रैगन पर करना चाहते हैं। वो किसी तरह उसे काबू कर लेते हैं, लेकिन एडन की गलती से वो छूट जाता है और ये देखकर जूलियस उन सबको वहाँ से निकलने को बोलता है, लेकिन एडन अपनी गलती को सुधारना चाहता था और जूलियस की बातों को इग्नोर करके वो खुद ही अकेला उससे लड़ने निकल जाता है। मे उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन मॉन्स्टर उसे अपनी गैस से पैरालाइज कर देता है। लेकिन तभी वहाँ पे एक और मॉन्स्टर आ जाता है और उस मॉन्स्टर और पहले वाले मॉन्स्टर में आपस में लड़ाई छिड़ जाती है। वो लोग किसी तरह मे को वहाँ से बाहर निकाल लेते हैं और देखते हैं कि मशरूम वाला मॉन्स्टर मारा गया है और मौका देखते ही जूलियस भी उस दूसरे मॉन्स्टर से भिड़ जाता है और बाकी हंटर्स की मदद से जल्दी उस मॉन्स्टर को मार डालता है। वो एडन से बहुत ही नाराज़ होता है कि उसकी वजह से सबकी जान खतरे में आ गई थी और वो अब इस मिशन का हिस्सा नहीं बनना चाहता और यह कहकर वो वहाँ से चला जाता है। एडन मे और नॉक्स को लेकर वापस गांव में आता है और उधर नादिया जूलियस को मनाने जाती है। वो उससे कहती है कि तुमने भी पहले बहुत गलतियाँ की, लेकिन धीरे धीरे तुमने अपने आप को परफेक्ट बना लिया और इसी तरह हमें एडन को भी एक और चांस देना चाहिए। जूलियस भी उसकी बात समझ जाता है और वापस गांव आकर एडन को दोस्ती करने के लिए कहता है और वो देखते हैं कि रावी भी वहाँ उनकी मदद करने के लिए आया है और वो अपनी स्किल से एक बड़ा सा हथियार बनाता है ताकि उस ड्रैगन को रोका जा सके। रात को हंटर्स के लिए एक पार्टी रखी जाती है जहाँ एडन मे को बताता है कि उसके माँ बाप को भी कुछ मॉन्स्टर्स नहीं मारा था, इसीलिए वो हंटर बनकर अपने माँ बाप का बदला लेना चाहता है। और इधर जूलियस भी रावी से मिलने के लिए आता है। बात कर ही रहे थे तभी उनको कुछ चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देती हैं
और जाकर देखने पर पता चलता है कि वो ड्रैगन उनके काफ़ी पास आ पहुंचा है। वो अपने हथियार निकालकर उसके सामने आ जाते हैं ताकि वो उसका रास्ता बदल सकें, लेकिन ड्रैगन अपना रास्ता बदलने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होता। फिर वो पत्थरों से उसे कुचलने का प्लान बनाते हैं, लेकिन देखते हैं कि वो अचानक से उड़ने लग गया है। तब देखते हैं कि नादिया अपनी गन से उस ड्रैगन पर फायर करने लगती है, जिससे वो ड्रैगन नीचे गिर जाता है। तभी ड्रैगन की नज़र एडन पर पड़ती है और वो उसे पकड़कर मारने की कोशिश करता है, लेकिन नादिया उसे सही टाइम पर आने पर बचा लेती है। एक एक करके वो सब उससे लड़ने लगते हैं और जूलियस एडन को अगले प्लान के बारे में काम करने के लिए बोलता है। एडन पार्कर रावी की बनाई हुई मशीन तक जाता है, लेकिन इससे पहले वो इसे यूज़ कर सके ड्रैगन उसे अपनी आग से नष्ट कर देता है। और हम देखते हैं कि बाकी के हंटर्स उसे रस्सियों से रोकने की कोशिश करते हैं। तब तक मैं एडन की मदद से उस मशीन को ठीक करने की कोशिश करती है, लेकिन जल्द ही वो ड्रैगन आज़ाद हो जाता है और हम देखते हैं कि रावी अकेला ही उस ड्रैगन से भिड़ जाता है। जूलियस उसे पीछे हटने को कहता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ड्रैगन अपनी आग से रावी को मार डालता है। तभी एडम उस मशीन से फायर करता है और हम देखते हैं कि उस हमले से ड्रैगन नीचे गिर जाता है, जिसके शरीर में कोई हलचल नहीं है। सब लोग ये देखकर बहुत खुश होते हैं कि फाइनली उन्होंने एल्डर ड्रैगन को मार डाला है। और हंटर्स भी एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन उनकी ये खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाई, क्योंकि वो ड्रैगन फिर उठ खड़ा होता है और जूलियस सभी हंटर्स से अपनी पूरी ताकत लगाने को कहता है ताकि उसे गांव पहुंचने से पहले रोका जा सके। तब एडम जूलियस से कहता है कि मेरे पास एक अमेजिंग प्लान है, और बिना कुछ बताए वहाँ से भाग जाता है। रास्ते वो नॉक्स से गांव को खाली कराने के लिए कहता है और बाकी बचे हंटर्स उस ड्रैगन को रोकने की कोशिश करते हैं। मे भी गांव को खाली कराने वहाँ आती है, लेकिन तभी वो ड्रैगन उस पर हमला कर देता है और अकेली होने के कारण वे मारी जाती है। और फिर वो ड्रैगन बाकी हंटर्स की तरफ मुड़ता है और इससे पूरे गांव में तबाही फैल जाती है। उधर एडन भी अपनी चाल चलता है और बारूद से वहाँ बने डैम को उड़ा देता है, जिससे हज़ारों गैलन पानी गांव की तरफ बढ़ने लगता है। इधर वो ड्रैगन जूलियस और नादिया को मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी वो पानी का बहाव से भागकर दूर ले जाता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि उन्होंने रावी और मे के लिए एक मेमोरियल बनाया है और फिर जूलियस और नादिया वापस हंटर गिल्ड जाने के लगते हैं, लेकिन एडम भी उनके साथ जाने के लिए जिद करता है और कहता है कि अब वो एक हंटर बनने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जूलियस भी उसे कुछ सोचकर वापस अपने साथ ले जाता है और यहाँ से हम वापस पहले सीन पर आते हैं, जहाँ एडन बाकियों को अपनी स्टोरी सुना रहा था, लेकिन वहाँ किसी को भी उसकी बातों पे यकीन नहीं होता। तब वो अपने बैग से मे की डायरी निकालता है, जिनसे उन्हें एडन की कहानी की सच्चाई पता चलती है। आगे सीन में हम देखते हैं कि एडन और उसके बाकी साथी अगले मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए जा रहे होते हैं और यहीं पे हमारी मूवी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।